नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है राहु ग्रह, राक्षस ग्रह, कलयुग का राजा है। कलयुग में अचानक धन, अचानक प्रसिद्धि, राजनीति में रातों रात तरक्की, व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ, बिजनेस टाइकून बनाना, ये सभी काम राहु करता है। और भाई अगर अशुभ हो तो इतना नीचे गिरा देता है कि जातक ने कभी सोचा भी नहीं होता। राजा से रंक बनाने की क्षमता और रंक से राजा बनाने की क्षमता राहु रखता है। आजकल कलयुग का प्रभाव है, तो कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो होता है राहु ग्रह। पहले हम जर्नल चर्चा करते हैं कि राहु क्या है और हम इसे सक्रिय करके इसका पूर्ण रूप से लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए, जो राहु है वो धुआं ग्रह है, फैलाव है वो, तो जो काम भी करेगा बड़े लेवल पर करेगा, छोटे लेवल पर नहीं। जैसे अचानक ही बड़ा लाभ करवा देगा, बड़ा धन कहीं से मिल जाएगा, अचानक धन लाभ करवा देगा, पैतृक संपत्ति की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, पद प्रतिष्ठा में एकदम बहुत बड़ी तरक्की करवा देगा, राजनीति में रातों रात बहुत बड़ा ओहदा दिलवा देगा। जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसको कई लोग नजर कहते हैं, या कहते हैं जी आज उसके दर्शन हो गए, आज मेरा कोई कार्य नहीं हुआ। अगर राहु शुभ हो तो इन बातों को काउंटर बैलेंस करता है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर देता है। जातक के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो तो प्रकृति ही उसको निष्फल कर देती है। यानी कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जातक को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ईश्वर ही कुछ ना कुछ इस तरह के ढांढस बना देता है कि पूरे का पूरा षड्यंत्र खत्म हो जाता है। इसके अलावा राहु का इतना बड़ा प्रभाव देखा है कि मान लीजिए नौकरी में किसी को उसका ऑफिसर सस्पेंड कर रहा हो, तो जब सस्पेंशन लेटर तैयार हो जाता है तो जब ऑफिसर सिग्नेचर करने लगता है तो भाई उसकी कलम या पेन कह लो वही नहीं चलता, और इतने में कोई ना कोई इस तरह की घटना घट जाती है कि जातक सस्पेंड होने से बच जाता है। यानी अचानक ही जातक को बचाने का कार्य करता है। कई बार कोई बस मिस हो जाती है, कोई ट्रेन मिस हो जाती है, तो जातक को दुख होता है कि मैं लेट हो जाऊंगा, मगर उस बस का या उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और जातक बच जाता है। एक मेरे मित्र मेरे पास आए कुंडली दिखाने के लिए। राहु अच्छी स्थिति में था, तो उन्होंने कहा कि जी मैं बस में बैठा था, तो एक व्यक्ति आया, वो बोला कि पहले मैं जहां बैठा था ये मेरी सीट है, आप यहां से उठ जाइए। तो मैंने कहा भाई पूरी बस खाली पड़ी है, आप वहां बैठ जाए। कहते जी वो जिद पर अड़ गया। तो
साथ की सवारियों ने कहा कि आप पीछे बैठ जाएं। तो जो मेरा मित्र था वो पीछे बैठ गया। अभी बस 10-15 किलोमीटर ही चली होगी कि बस का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उस व्यक्ति की जो टांगे थी भाई वो भी टूट गई और सर पर भी बहुत चोट लगी। तो देखिए राहु कैसे बचाता है जब अच्छी स्थिति में हो। तो पहले हम ये भूल जाते हैं कि राहु अच्छा है या बुरा है। हम क्या करें कि अगर अच्छा है तो और अच्छा प्रभाव दे, अगर बुरा है तो अच्छा प्रभाव दे। यानी हम राहु को एक्टिवेट कैसे करें इसका पूर्ण रूप से अच्छा फल लेने के लिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर कुंडली में अशुभ हो राहु तो उसकी क्या निशानियां होती हैं और उसके क्या उपाय होते हैं। पहले जनरल चर्चा कि राहु को हम सक्रिय कैसे करें, एक्टिवेट कैसे करें। देखिए सबसे पहले तो आपको जो आपका जीवन है उसको बिल्कुल सीक्रेट कर ले। ये तभी होगा जब बोलने की आदत कम कर ले, दूसरों के साथ टू द पॉइंट बात करें और अपने राज किसी को ना बताएं। कभी भी कोई आपका शत्रु बन सकता है। दूसरी बात, रोने का काम बिल्कुल ना करें कि जी मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, बेटी की शादी की है, बच्चे की फीस भरनी है, मैं क्या करूं। इस तरह की बातें बहुत कम लोगों से शेयर करें जहां से आपको मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपके पास कुछ हो या ना हो, दिखावा आपको पूरा करना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत शक्तियां हैं, मेरे संबंध बड़े बड़े लोगों से है। इस तरह का बिहेवियर रखना है कि आपकी बातों से आपको कहना ना पड़े किसी को, क्योंकि छल कपट का कारक है राहु। आपकी बातों से लोग ये अंदाजा लगा ले कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप बहुत अच्छा रसूख रखते हैं। जिनका राहु बहुत शुभ होता है उनके साथ तो अपने आप ऐसा होता रहता है। इसके अलावा कभी भी बदनामी हो जाए आपकी तो उसके बारे में अपने जीवन साथी को भी ना बताएं, और किसी को तो क्या बताना है। धन की कमी हो जाए, कर्ज लेकर कार्य करना पड़े तो किसी को ना बताएं कि धन की बहुत कमी चल रही है। इसके अलावा कोई कार्य करना है तो उसकी पहले प्लानिंग नहीं करनी, 1-2 दिन पहले ही उसकी योजना बनानी है, और योजना भी तब बनानी है जब सूर्य अस्त हो चुका हो। सूर्य अस्त होने के बाद योजना बनानी है। जैसे शादी करनी है तो कहते हैं जी जो पहला कार्ड है वो रिवाज होता है कि धार्मिक स्थान पर देकर आए। तो अगर शाम को देकर आए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा घर में इलेक्ट्रॉनिक का जो खराब सामान है वो बिल्कुल ना रखें। मोबाइल खराब हो गया फेंक दे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का खराब सामान ना रखें जा सोचकर कि ये कभी हमारे काम आएगा। काम नहीं आएगा भाई, आपके काम बिगाड़ेगा। इसके अलावा ससुराल से अच्छे संबंध बनाकर रखें, ससुराल की बात को सह ले तो आने वाले समय में आपको इसका बहुत लाभ होगा।
कई बार देखा गया है कि लोगों के घर साथ साथ होते हैं। आपकी छत पर अगर कोई फालतू का सामान फेंक रहा हो तो उसको फौरन बंद करवाए और छत को बिल्कुल साफ रखें। ये मैंने बात जर्नल की है कि राहु को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुंडली में राहु अशुभ हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो। मान लीजिए राहु जहाँ है, सूर्य की दृष्टि भी है, इस पर शनि की दृष्टि भी है, इस पर शनि जहाँ होगा तब दृष्टि पड़ेगी, इस पर मंगल की दृष्टि भी है, यानी अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। जहाँ एक तरफ सूर्य विराजमान हो गया, एक तरफ शनि विराजमान हो गया, यानी कि अशुभ प्रभावों में राहु है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। बृहस्पति की नीच राशि में पड़ा है, बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ रही है और दूसरे ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो राहु अशुभ हो जाता है। तो जब राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो उसकी निशानियां क्या होती हैं, पहले ये समझ लें। इनमें से जितनी निशानियां आपकी कुंडली में होंगी, राहु उतना ही अशुभ फल आपको दे रहा होगा। सबसे पहले तो जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो लगातार खराब होता चला जाएगा। कभी कंप्यूटर खराब हो गया, कभी एसी खराब हो गया, कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी वॉशिंग मशीन खराब होगी, कभी ओवन खराब हो गया। ऐसे जो भी बिजली से संबंधित सामान है या इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, कभी पंखा खराब हो गया, तो ये खराब होता चला जाएगा। और एक और बात बता दूं कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, घर में स्पार्किंग अधिक हो, बिजली की तारों की स्पार्किंग अधिक हो, वो भी अशुभ राहु की निशानी है। इसके अलावा घर में बंद घड़ियां कई पड़ी हो, बहुत अधिक बंद घड़ियां पड़ी हो, या घड़ियां खराब अधिक हो रही हो, या कभी ऐसा हो रहा हो कि घड़ी चल नहीं रही, आपको समय का पता नहीं चला और आपका कोई जरूरी काम रह गया हो। इसके अलावा आपके घर में पानी की लीकेज बंद ना हो रही हो, कभी कहीं से पानी लीक कर रहा हो, कभी कहीं से कर रहा हो, छत से पानी लीक कर रहा हो, समझ ना आ रहा हो, पाइपलाइन से लीक कर रहा हो, या दीवारों में सलाब आ रही हो, समझ ना आ रहा हो कहां से आ रही है, बहुत से उपाय कर ले, नहीं जा रही। इसके अलावा आपके मन में ये सबसे बड़ी निशानी है राहु की, आपके मन में किसी अनहोनी की वहम बना हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एक डर जिसका कोई आधार ना हो, वो सदा भय एक आपके दिमाग में रहता हो। इसके अलावा सपने में सांप दिखाई देना, या सपने में बोलना, या अकेले में बोलना, बाथरूम में या अकेले कुछ ना कुछ बोलते रहना, इस तरह की बात। इसके अलावा खांसी, दांत के रोग और पेट के रोग, ये 3 रोग लंबे समय तक इनमें से कोई भी चले तो ये राहु की खराब होने की निशानी है। भाषा में अचानक ही बदलाव हो जाना, भाषा कठोर हो जानी, स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाना, वाणी में गालियां अपने आप ही अधिक आ जानी, तो ये भी खराब राहु का असर शुरू हो गया, उसकी निशानी है। जीवन साथी है आपका, उसकी किसी चालाकी के बारे में आपको पता चल जाना, जिसके कारण मानसिक चिंता का होना कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है या मेरे साथ क्या कर रही है। इसके अलावा गलत फहमी
जो आपके आसपास के लोग हैं, बुरा उनका कोई दूसरा करता है और शक आप पर जाता है, बातें आपको सुनाते हैं, आप बहुत डिफेंड करते हो अपने आप को कि भाई मैंने नहीं किया था, मेरी आपके प्रति कोई खराब इंटेंशन नहीं है, लेकिन दूसरा सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं होता, तो ये शुभ राहु की निशानी है। तो उपाय क्या है? पहले देखिए, अगर अचानक ही कुछ इस तरह के नुकसान हो जाए, उनके कुछ स्पेसिफिक उपाय हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जर्नल उपाय, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आपका कोई रोग लंबा चल रहा हो या इस तरह की परिस्थिति बन रही हो कि शरीर में तो रोग के लक्षण आ रहे हो, लेकिन टेस्ट वगैरह में रोग के लक्षण ना आ रहे हो, तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन जब सूर्य अस्त हो चुका हो, उस समय बहते पानी में या तो नारियल जल प्रवाह कर दे या कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दे। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम कोई दान पानी में जल प्रवाह करते हैं, तो पानी उसको अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। तो पानी से दूर रहकर, बहुत दूर रहकर आपने पानी में दान को अर्पण करना है, पानी के पास नहीं जाना, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप बहुत अधिक शुभ है आपके लिए। दूसरा, कर्जा ना उतर रहा हो, रोजगार की समस्या बनी हो, नौकरी यूनिफॉर्म ना चल रही हो, कभी जहां काम कर लिया कभी वहां काम कर लिया, लेकिन संतुष्टि ना हो रही हो, बॉस से बिना मतलब का पंगा, जो आपके सह कर्मचारी हैं आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, जिसका आपने बहुत भला किया अपने सह कर्मचारी का, जिसकी आपने बहुत मदद की, आपके बॉस से, आपके सह कर्मचारियों से वही आपकी चुगली कर रहा है, वही आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कि मैं आपके साथ हूं, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो तो शनिवार के दिन जो कोयला होता है वो गरीबों को दान करें। जिनके पास गैस वगैरह नहीं है, कोयले का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी दान कर दें, जिस पर वो अपना खाना पका सके, वो दान कर दें। कई बार ऐसा होता है कि धन बहुत आता है, रुकता नहीं है, 100 रुपए आते हैं, 110 खर्च हो जाते हैं। तो भाई किसी के पास 50 रुपए आए, 30 रुपए खर्च हो गए, तो 20 रुपए की सेविंग होगी, उसने 20 रुपए बचा लिए। और किसी के पास 100 रुपए आए, 110 रुपए खर्च हो गए, तो वो तो डेबिट में जाएगा, कर्जे में जाएगा। अगर इस तरह के नाजायज खर्च आ रहे हो, समझ ही ना लग रहा हो कि पैसे कहां जा रहे हैं, जैसे घड़े में छेद हो, कितना भी पानी डालते जाओ, पानी सारे का सारा निकल जाता है, इस तरह की स्थिति बन रही हो, तो मूली का दान करें। अगर रात को अपने सिरहाने मूली रख लें और सुबह दान करें तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं करना, कई बार परिस्थितियां ऐसी इजाजत नहीं देती, जहां हम किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि राहु सिक्रेसी चाहता है,
गुप्त चाहता है, घर में भी चाहे ना बताए। शाम के समय बाजार से मूली खरीदी, गरीबों को दान कर दी। किसी धार्मिक स्थान जहाँ लंगर वगैरह बनता हो वहां दान करती, तो इससे आपको लाभ होगा। अगर बेइज्जती बिना वजह के हो रही हो, जो बंदा आपके सामने कभी हाथ जोड़ता था वही आपकी बेइज्जती करने लग गया हो, और चोरी अधिक होने लग गई हो, नुकसान अधिक होने लग गया हो, कभी कोई चीज गुम हो गई, कभी कोई वस्तु गुम हो गई, कभी मोबाइल गिरकर टूट गया, कभी घर से कोई सामान गायब हो गया, कभी नौकरानी पर शक करते हो, कभी अपने बच्चों पर शक करते हो कि ये क्या हो रहा है। अगर इस तरह की परिस्थितियां हो, ये भी राहु शुभ के कारण होती है। तो भाई जो आपके मोहल्ले में गली में सफाई करता है, सफाई कर्मचारी, उसको दान दें, उसको पूछे कि भाई आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। अगर वो कहे कि आवश्यकता नहीं है तो चाय पिला दे, खाना खिला दे, कह दे कि भाई कभी किसी चीज की आवश्यकता हो, कोई रेस्ट वगैरह करना हो तो हमारे घर के आंगन में बैठ जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी उसकी दुआएं लेनी है, उसकी हमको पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। वो राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको काउंटर बैलेंस करेगी। ये हो गए एक स्पेसिफिक दान कि किस के लिए हमने क्या दान करना है। अब बात करते हैं राहु के जनरल दान, आम दान जो कोई भी कर सकता है, यानी कि जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हो, मन पर बहुत वजन रह रहा हो, बीमारी घर से ना जा रही हो, धन ना टिक रहा हो, बदनामी भी हो रही हो, कर्जा भी चल रहा हो, तो बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर किसी को आ रही हो तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए राहु क्या करता है, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहु का सीधा असर जो धुआं गिराया है आपकी सोच पर, आपकी बुद्धि पर, आपके निर्णय लेने की क्षमता पर, इस पर पड़ता है। निर्णय गलत हो जाता है आपका, मित्र को शत्रु समझने लग जाते हो, शत्रु को मित्र समझने लग जाते हो, यानी बुद्धि उल्टा काम करना शुरू कर देती है। तो बुद्धि को सबसे पहले हमने सही करना है, तो ज्ञान को सही करना है। जो बुद्धि नाश की है राहु ने, उसके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करना है। तो माता सरस्वती की पूजा कीजिए और माँ सरस्वती का एक चित्र अपने घर में लगा लीजिए, और उनको अगर और कुछ नहीं कर सकते तो सच्चे दिल से उनके सामने प्रार्थना कीजिए कि माता मुझे जे दुख है, मेरी बुद्धि ऐसी कर दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं, और जो मेरे दुख है मैं उनसे बाहर निकल सकूं। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। सच्चे मन से तो भाई आप पत्थर को भी भगवान मान लो तो पत्थर को भी आपकी बात पूरी करनी पड़ती है। दूसरा, जो मोर है, मोर सांप को खाता है। राहु को भी हम कई बार कह देते हैं कि सांप का रूप है। तो जो मोर के पंख हैं अपने घर में भी रख ले, अपने कार्यस्थल पर भी रख ले। वो एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, आपके ऑफिस में क्रिएट करेंगे, जिसके साथ कारण
आपका दिमाग में शांति बनी रहेगी, आपकी बुद्धि अच्छे डिसीजन लेगी, सही निर्णय लोगे आप, और अधिक गुस्सा नहीं करोगे। कोई आपसे आप शब्द भी बोल दे तब भी आप शांत रहोगे। इसके अलावा चांदी का टुकड़ा या गोली कोई अपने पास रख लें। अगर असुविधा महसूस करते हो तो भाई चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लें। ये इसके करने से भी आपका दिमाग शांत रहेगा और राहु के शुभ प्रभाव में कमी आएगी। मछलियां राहु की प्रिय हैं। वैसे तो जो मछलियां नदियों में होती हैं उनको हम आटे की गोलियां डालें, वो सबसे अच्छा है। लेकिन कई बार हमारी बहनें या इस तरह के व्यक्ति जिनके घर से नदी वगैरह बहुत दूरी पर होती है, वो नहीं जा सकते, वहाँ असुविधा होती है। कई बार शरीर में कोई रोग होता है, तो आपको क्या करना है, घर में ही एक एक्वेरियम जिसमें मछलियां हो, चाहे छोटा सा ले लें, 2-4 हो, तो वो रख लें और मछलियों को अपने हाथों से जो भी वो खाती हैं वो डालते रहें। इससे भाई राहु का शुभ प्रभाव आप पर बना रहेगा। इसके अलावा कुत्ते जो होता है वो तो भाई उसकी सेवा तो सभी ग्रहों को शांत करती है। कलयुग का प्रभाव है। आजकल कोई कुत्ते को रोटी डाल रहा हो तो आसपास के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी आप जहां आकर कुत्ते को रोटी डालते हो तो जहां कुत्ते बहुत आते हैं और हमें काटते हैं, हमें इनसे डर लगता है। कुछ हद तक उनकी बात भी सही है, कुत्तों की जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये हमारे जो ग्रंथ है उनमें लिखा है कुत्ते को दरवेश माना गया है और उसकी प्रार्थना सीधा भगवान के, जो कहते हैं ना कि मेन सिस्टम है भगवान का, वहां उसकी प्रार्थना प्रवेश करती है। हॉटलाइन है आपकी बात भगवान तक पहुंचाने की, कुत्ते की सेवा करना सभी ग्रहों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी कुत्ता हो उसकी सेवा करे, कोई बीमार हो उसका इलाज करवा दे। वैसे ये लिखा है कि काले कुत्ते की सेवा उत्तम है राहु के लिए, लेकिन भाई कोई भी कुत्ता हो, अगर काला मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी कुत्ते की सेवा आप करें। और अगर कोई कुत्ता मान लीजिए किसी दूसरे कुत्ते ने उसको कोई जख्मी कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, उसका इलाज करवा दे। जो स्ट्रे डॉग है गलियों में घूमते हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम है, आगे अब गर्मी का सीजन है तो कुत्तों के लिए, पक्षियों के लिए आप पानी का प्रबंध कर दें, ये सबसे अच्छा है। जो बात नहीं करनी एक और मेरे दिमाग में आ गई, अगर आपके घर में लाल रंग की चींटियां आ रही हैं, जिस दिन से वो आनी शुरू हो गई लाल रंग की, तो आप समझ लें कि राहु का बुरा प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो कोई इस तरह का ढंग अपनाए कि उनको नुकसान भी कम हो और वो आपके घर में भी ना आए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब राहु बहुत अधिक परेशान कर रहा हो, इतना वजन हो गया हो दिमाग पर कि ऐसे लग रहा हो कि इस दुनिया को
छोड़कर चले जाए, बिल्कुल मोह माया खत्म हो गई हो इस दुनिया के साथ, और मन बना लिया हो कि चलो अब चलते हैं जहां से, तो भाई जब इतनी टेंशन में आ जाओ, कई बार कर्जा इतना हो जाता है तो बाहर जाएं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत अधिक कोई इस तरह की घटना घट जाए जीवन में, तो आपने क्या करना है, टॉयलेट में एक बाल्टी में समुद्री नमक डाल लेना है और अपने पैर कुछ समय के लिए उसमें रख लेने हैं। ये एक बार ही करना है, अधिक नहीं करना। उसमें रख लेने हैं और उसको फिर टॉयलेट में ही फेंक देना। उसके बाद बाल्टी को बहुत अच्छी तरह से सर्फ से साफ कर लेना है, और अगर अनईजीनेस महसूस हो रही हो तो पैर भी आप साफ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे धीरे धीरे राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। दूसरा जो रामबाण उपाय है, वैसे तो ये उपाय सभी ग्रहों के लिए रामबाण देखा गया है, लेकिन राहु शनि केतु के लिए तो बहुत इफेक्टिव है कि बजरंगबली की शरण में चले जाए, संकट मोचन की शरण में चले जाए और उनसे दिल से प्रार्थना करें कि संकट मोचन, आप सभी का भला करते हो, आपका बच्चा आपकी शरण में आया है, पूरी दुनिया में किसी ने उसका साथ नहीं दिया, अब एक आपका सहारा है, तो 100% है कि संकट मोचन आप पर आया हुआ बड़े से बड़ा संकट दूर करेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर। पहले तो ये कि राहु को सक्रिय तो सबको ही करना है, फिर जो शुभ प्रभाव है उनको किस तरह से दूर करना है और अशुभ राहु की क्या निशानियां होती हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।